और वो कंपनी कौन कंपनी है उसको कंपनी को हमको भगाने का काम करेगा। अगर कोई आने फिर कोई वो अभ्यर्थी आया तो फिर इस बार मार खा के जाएगा। वो लोग हमको उसको सचेत कर दे रहे हैं, वो लोग सचेत हो जाए। आप समझा के भेज दिए, आप लाठी से वो लोग को समझा करके भेज देंगे। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम और छात्र नेता राजीव बास्की के नेतृत्व में काफी संख्या में छात्र सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और यहां जमकर हंगामा किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में कर्मचारियों की बहाली की जा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से यह बहाली होनी थी, लेकिन उन लोगों के पास रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर युक्त पत्र था। यह पत्र छात्र नेताओं के हाथ लग गया। उसके बाद से छात्र नेता हंगामा करने लगे। छात्र नेताओं का विश्वविद्यालय पर आरोप है कि रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर युक्त नियुक्ति पत्र यह बताता है कि विश्वविद्यालय ने उनकी नियुक्ति की है, जबकि उनके पास आउटसोर्सिंग कंपनी की नियुक्ति पत्र होनी चाहिए थी। उसके बाद से विश्वविद्यालय काफ़ी संख्या में छात्र पहुंचे और जमकर हंगामा किया। यहाँ पर कथित रूप से पैसा ले रहे आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी को छात्र नेताओं ने खदेड़ दिया। उसके बाद छात्र नेताओं के साथ काफ़ी संख्या में छात्र सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजय कुमार सिन्हा के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर इस नियुक्ति को रोकने की मांग की है। देखिए, जिस हिसाब से आज यहाँ पे हम लोग वार्ता किए, हम लोगों को कहीं से कोई खबर नहीं है, न हमारे किसी भी छात्र को पता है। जिस उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्थापित किया गया, जिस उद्देश्य से हमारे सीनियर लोग इस यूनिवर्सिटी को स्थापना के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं, कई लोग अपना नौकरी लाइफ जो है बर्बाद कर चुके हैं, इस पिछड़ी क्षेत्र में सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का स्थापना होना इतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज बिना विज्ञापन का यहाँ नियुक्ति होना, ये रजिस्ट्रार का सरासर दोषी है, ये यूनिवर्सिटी का मिलीभगत है। और ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पे रिटायरमेंट होकर के ऊपर से और 10-10 साल करके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिसका वर्क कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे नए लोगों का होना चाहिए। यहाँ पे हमारे गरीब छात्र आज जो दर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, वो लोगों के लिए आज रोजगार नसीब नहीं हो रही है। लेकिन वो रिटायर पर्सन यहाँ पे 10 साल के लिए काम कर रही है, कोई इस पर नज़र नहीं है। लेकिन और जो भी लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बाहर के लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से लोग चुपके से नियुक्ति दे रहे थे, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है यहाँ के छात्रों के लिए। आज हमारे पास जितने भी छात्र हैं, इन्हीं के बीच में से कोई बीटेक किए हुए, कोई पॉलिटेक्निक किए हुए, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर किए हुए, अच्छा खासा सबके पास क्वालिटी है। लेकिन इसको जो है इस यूनिवर्सिटी को, यहाँ के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है, यहाँ के लड़कों को रोजगार देने का मंशा नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है सब तरह से शोषित और पीड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा यदि नहीं हुआ, आज हम लोग स्थगित करने का मांग किए हैं और रजिस्ट्रार साहब जो है बोले कि ये आज जब है ये नियुक्ति को स्थगित किए हुए, यदि ऐसा नहीं करते हैं और जिस चीज़ को आज हम लोग मांग किए हैं कि सारा चीज़ स्थगित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों का जो वार्ता होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है हमारे सीनियर लोग हैं, यहाँ पर कोई विधायक और कोई मंत्री इस यूनिवर्सिटी को स्थापना के लिए अपना बलिदान नहीं देते। क्योंकि हमारे भाई लोग, बड़े भाई लोगों ने दिया है, तो यहाँ हम लोगों के साथ वार्ता हो, उसके बाद यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यालय का उद्घाटन हो। चुके आज सीएससी का जो उद्घाटन हो रही है, उसमें भी यूनिवर्सिटी को कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे यहाँ पे आ रहा है, उसको सिर्फ ऊपर से आदेश आया है, ये बोल करके हम लोगों से जो है अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को पता होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन को पता होना चाहिए, सभी जितने भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय है, सारे जगहों पे ये सीएससी का आज स्थापना किया जा रहा है। जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि यहाँ से वार्ता करने के बाद यहाँ के लोकल छात्र, यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं जो उस क्वालिटी के हैं, उस योग्य रखते हैं, और सारा काम हम आपको काम चाहिए ना, काम आपको देंगे हम। लेकिन लोकल लड़का जो यहाँ बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके लिए काम आपको देना होगा। ये मांग आज हम लोग रखें कि उसका जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रही है, अभी अवैध रूप से नियुक्ति हो रही है, सारे स्थगित हो, ये हम लोग आज मांग रखने वाले हैं। श्यामदेव हेम्ब्रम ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो बृहद आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज हम लोग अचानक हम लोग को पता चला कि यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेजों में 2-2 पद के लिए लेकर के आपका योगदान करवा रहा था अभ्यर्थियों को। हम लोग को अचानक पता चला, भाई यूनिवर्सिटी ये क्या कर रही है। हमें इतना दिनों से यहाँ से हम लोग ने पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ किया और हम लोगों को उस जगह को नहीं मिल पाना दुर्भाग्य है। इन लोगों ने किसी कंपनी के थ्रू आउटसोर्सिंग कह करके लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रार ने इसको अपना लेटर पेड में उसको योगदान करवा रहा है। यहाँ कितना बड़े दुर्भाग्य है।
और यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ के छात्र छात्राओं को जो पढ़ लिख करके बेरोजगारी घूम रहा है, जो उसको एजेंट रखता है, उसका पात्रता रखता है, उसको ना ले करके उन लोग गुप्त के माध्यम से वो लोग वहाँ का योगदान करवा रहा था। उसी का हम लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने कहा इसको यथास्थिति उसको खारिज कीजिए। उन लोगों ने, अभी रजिस्ट्रार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने स्थगित किया है और जब तक वो हम लोग छात्र प्रतिनिधि लोग से बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी, या चाहे वो CSP को खोलने का बात हो, चाहे वो आपका 4 ग्रेड या 3rd ग्रेड में जो 2 करके आपका कर्मी को बहाल कर रहे थे, वो दोनों में हम लोगों ने उसमें स्थगित करवा दिया। अगर नहीं करता है तो फिर उसका जिम्मेदारी रजिस्ट्रार होंगे और वो कंपनी कौन कंपनी है उसको, कंपनी को हमको भगाने का काम करेगा। अगर कोई इसमें आने फिर कोई वो अभ्यर्थी आया तो फिर इस बार मार खा के जाएगा। वो लोग हमको उसको सचेत कर दे रहे हैं, वो लोग सचेत हो जाए। आप समझा के भेज दिए, आप लाठी से वो लोग को समझा करके भेज देंगे। इससे ये है कि हम लोग को मांग रखा और रजिस्टर को बोल दिया, अगर बिना हम लोग को इन्फॉर्मेशन में किसी का आपने योगदान लिया तो सारा जिम्मेदारी आपका होगा और पूरा अनिश्चितकालीन तालाबंदी पूरे सारे सीधो कानून यूनिवर्सिटी के तहत जितना भी कोई विश्वविद्यालय महाविद्यालय है उसमें सारा जगह तालाबंदी किया जाएगा। इसका जिम्मेदारी आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन रजिस्ट्रार होंगे। इस मामले को लेकर सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नियुक्ति पूर्ण रूपेण आउटसोर्सिंग की है, विश्वविद्यालय के पास नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। आउटसोर्सिंग का है, कुछ पोस्ट है जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट का। तो HRDD के पत्र के आलोक में आउटसोर्सिंग कंपनी जो है जेप IT में जो इंटरनल कंपनी है एप्टाट टेक्नोलॉजिक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड रांची, तो उसको दिया गया है और उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। और उस एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने डिप्यूट किया लोगों को, डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने लेटर दिया है और उसी को लेटर को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेजेस को भेज दिया है कि उनको डिप्लॉय किया है। अभी सर छात्र आए थे तो क्या मांग था उनका मांग था कि लोकल लोगों को लीजिए और विद्यार्थियों को लीजिए जो यहाँ के छात्र हैं, ठीक है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग कंपनी का काम है और उन्हीं का काम है कि किनको अपॉइंट करना किनका नहीं। हम लोग देते हैं कि नंबर देते हैं कि ये चीज़ चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए, और उनका काम है कि चूँकि वो जेप IT के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो वो लोग का काम है कि इंटरव्यू लेकर अपना देना, यहाँ पर हम लोग को प्रस्तुत करना कि यहाँ पर हम ये डिप्लॉय कर रहे हैं। और उसका जो बाद में जब होता है तो फिर हम लोग उसको चेक एंड वेरिफिकेशन कर रखते हैं। कुछ महीना का देखते हैं हम लोग टेस्ट पीरियड की, अगर उनका परफॉर्मेंस कैसा है, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसको हटाया जाता है। बस यही है। तो वो आउटसोर्सिंग कंपनी का नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि विश्वविद्यालय को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। छात्रों का दावा है कि फिलहाल कुलसचिव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सारे मामले को स्थगित कर दिया जाएगा। अब इस मामले में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच यह तकरार कैसे खत्म होती है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।